भाइयों नमस्कार। भाइयों इस टाइम जो है किसान भाई गन्ना बुआई कर चुके हैं ज़्यादातर, और कुछ पिछैती गन्ना बुआई कर रहे हैं और कुछ करेंगे गन्ना गेहूं कटाई के बाद। तो भाइयों इस टाइम जो है जैसे गन्ना जमा हुआ और पेड़ी गन्ने का भी फुटाव काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ किसान भाइयों की एक शिकायत है कि गन्ने में फुटाव नहीं हो रहा, कल्ले उतने नहीं बन पा रहे। भाइयों सबसे मेन चीज़ क्या है, अगर गन्ने का जमाव और गन्ने में कल्ले नहीं ले पा रहे ना आप, अगर जमाव भी सही हो गया और बाद में कल्ले नहीं लिए, तो भाइयों पैदावार पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ से। बात को आप कितनी लागत देते रहो, कितनी खाद दवाई दो, भाइयों उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके खेत में गन्ने ही कम होंगे तो भाइयों पैदावार पे तो आप जानती हैं फ़र्क तो पड़ेगा। तो भाइयों सबसे शुरुआत में आप गन्ने की बुआई के टाइम सही डोज देनी चाहिए, और सही तरीके से गन्ने की बुआई करनी चाहिए, जिससे कि गन्ने की का जमाव अच्छा हो। उसके बाद क्या रहता है कि गन्ने में फुटाव। भाइयों ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, नई नई दवाइयाँ गेरते हैं और इंसेक्टिसाइड ऐसे गेरते हैं कि रोग या कीट ना लगे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कि फुटाव भी होना है आपके खेत में। तो भाइयों इस टाइम जो है शुरुआती अवस्था में अगर आपने गन्ने का फुटाव ले लिया ना, तो इंसेक्टिसाइड तो बाद को भी आप काफ़ी डालते रहोगे, रोग तो रुक ही जाएंगे बाद को, लेकिन सबसे पहले है आपके गन्ने खेत में फुटाव, कल्ले अच्छे होने चाहिए। और जैसे जैसे आपके गन्ने खेत में बीमारी आए उस हिसाब से आप अपने इंसेक्टिसाइड दवा का प्रयोग करें, लेकिन शुरुआती अवस्था में आप कल्ले पर ध्यान ना दें और इंसेक्टिसाइड डालते रहें, तो भाई उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। सबसे पहले आप अपने गन्ने खेत में कल्ले अच्छे होने चाहिए। तो भाइयों मैं जो आपको दवाई बताऊंगा उसमें क्या है, मैं 2 दवाई बताऊंगा। अगर आप अपने गन्ने खेत में इन दोनों दवाइयों का प्रयोग करेंगे और आपके गन्ने खेत में कल्ले कम हैं, तो भाइयों 100% है कि आपके गन्ने खेत में कल्ले ही कल्ले होंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके खेत में जैसे ये है भाइयों, इसमें बहुत बढ़िया कल्ले हैं और इसमें ना भी कोई डोज लगी है, तो भाइयों अगर आपके खेत में कल्ले अच्छे हैं तो भाइयों ज़बरदस्ती रुपए फूकने की कोई ज़रूरत नहीं है, रुपए डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जौन सी मैं 2 दवाइयाँ बताऊंगा उनमें से एक लेनी है आपको, मैं बताऊंगा वीडियो में आगे। और अगर जैसे ये मेड़ा है, अगर आपका खेत में इतने कल्ले हैं तो भाइयों कल्ले की दवाई गेरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खेत में इस टाइप का है, ये देखिए जैसे ये एक दो कल्ले हैं ये, तो भाइयों इसमें फुटाव की दवाई डालने की ज़रूरी आवश्यकता है। अगर भाइयों कल्ले नहीं होंगे तो पैदावार पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो भाइयों मैं जो आज आपको 2 दवाई बताऊंगा उनमें से आपको दोनों दवाई लेनी है। ध्यान ये रखना है कि अगर आपके खेत में कल्ले ज़्यादा हैं बढ़िया, तो उनमें से एक दवाई गेरनी है, और अगर आपके खेत में कल्ले कम हैं तो दोनों दवाई गेरनी है। तो भाइयों आपको सबसे पहले लेना है, सबसे पहले तो आपको ये एक अपने जो टंकी होती है हाथ वाली, उससे ड्रंचिंग करनी है। तो भाइयों उसमें दवाई लेनी है आपको यारा की सैनिफोस। भाइयों यारा का सैनिफोस लेना है आपको। उसमें भाइयों फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम भी होता है लेकिन फास्फोरस ज़्यादा होता है। भाइयों वो आपके पौधे में इम्यूनिटी पैदा करेगा, और नीचे को नस्से ज़्यादा जाएंगे तो ऊपर को कल्ले भी अच्छे, मतलब कि ये मान के चलो पौधे में जैसे एनपीके और डीएपी होता है ना, उसका काम करेगा, वो भी उससे आधे रेटों में। भाइयों बहुत सस्ता है, अगर आप यारा का सैनिफोस आप अपने गन्ने खेत में लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। एनपीके के आधे रेट में मिलेगा वो आपको, आधे से भी कुछ कम में, और रिजल्ट बहुत बढ़िया। भाइयों फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए गन्ने में सबसे ज़रूरी होता है। तो भाइयों सबसे पहले आपको यारा का सैनिफोस लेना है 500 ml प्रति एकड़। यारा का सैनिफोस लो 500 ml प्रति एकड़। और दूसरा लेना है आपको 100 ml एथेफोन। भाइयों 100 ml एथेफोन लेना है आपको, और ये दोनों का घोल बनाकर आप अपने खेत में ड्रंचिंग करनी है। भाइयों 500 ml सैनिफोस और 100 ml इथेफोन। भाइयों इनका मैं 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ, फिर किसान भाई पूछते हैं कि 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं। तो भाइयों आप अपने यहाँ जानकारी करके देख लें उनके 1 एकड़ कितने बीघे का होता है, ये हिसाब आप किसी से ही पूछ सकते हैं। कहीं पर 5 बीघे का एकड़ होता है, कहीं पर 7 बीघे का एकड़ होता है, कहीं पर 6 बीघे का। तो भाइयों मैं जो डोज बता रहा हूँ 1 एकड़ में बता रहा हूँ।
500 ml सैनिफोस और 100 ml इथेफोन लेना है। और भाइयों इसमें क्या विशेष ध्यान रखना है, अगर आपके खेत में ऐसे कल्ले हैं तो भाइयों उसमें बस आप सैनिफोस की ड्रंचिंग करें, केवल सैनिफोस की। अगर आपके खेत में इस तरीके के कल्ले हैं, मतलब कोई कोई कल्ला है ये इस टाइप का, तो भाइयों आपको सैनिफोस भी लेना है और इथेफोन भी लेना है। इथेफोन भाइयों कई कंपनियों का आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो भाइयों ये दोनों चीज़ लें। और विशेष ध्यान क्या रखना है भाइयों, इसका स्प्रे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ये भाइयों आप ये गन्ने की जड़ है, तो भाइयों यहाँ जैसे कोराजन की ड्रंचिंग करते हैं ना आप, स्प्रे टंकी की नोजल हटा कर आगे डायरेक्ट धार चलती है, तो भाइयों यहाँ पर ये धार गिरनी चाहिए ऐसे ही, और इसमें जड़ के पास उसकी ड्रंचिंग होनी चाहिए। भाइयों बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगर आपको विश्वास ना आ रहा हो तो भाइयों आप ज़्यादा नहीं 1-2 बीघे में प्रयोग कर देखें, तब बताना कि मैंने सही बात बताई है या नहीं। इन दोनों का प्रयोग आप ज़रूर करें और फिर बताएं कि आपके गन्ने में कैसा फुटाव आया। भाइयों बहुत बढ़िया फुटाव आता है दोनों का मिला के। और अगर आपके गन्ने खेत में थोड़ा सा पौधा मर के भी चल रहा है ना, तो भाइयों सैनिफोस से एकदम से ही एक्टिव हो जाएगा वो गन्ना पौधा और बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। तो भाइयों इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने गन्ने खेत में ये लगाएं, बहुत बढ़िया फुटाव होगा और बहुत अच्छी तरीके से पत्ते चौड़े होकर बढ़वार भी अच्छी होगी। तो भाइयों अगर किसी ने ये इनका प्रयोग किया है तो ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनके रिजल्ट कैसे आए थे। और अगर आपने अभी कोई प्रयोग नहीं करा तो इसका प्रयोग करें, आपका खेत बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।